नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका प्रसाद कॉमर्स क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज आर। कंपनी को का जो एकीकरण होता है विलय के उसमें, तो उसमें कौन सी विधि है? द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये सही है। और हितों का एकीकरण विधि, ये भी करेक्ट है। द परचेज मेथड, क्रय विधि, ये भी सही है। तो ये दो सही हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन मिल रहा है सी थर्ड, बोथ द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द परचेज मेथड, हितों का एकीकरण तथा क्रय विधि दोनों। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more company liquidate to form of new company, it is called। जब दो कंपनियां उससे ज़्यादा लिक्विडेट होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कंपनियों का एकीकरण। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23, द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड ऑन द एलिमेंट ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। अंतः व्यवहार की देनदारी को समाप्त करने हेतु प्रविष्टि की जाएगी। एकीकरण, समायोजन खाता डेबिट, देनदार खाता क्रेडिट, डेबिट अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट डेब्टर्स अकाउंट, डेबिट सन्डी डेब्टर्स अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, या सन्डी डेब्टर्स टू सन्डी क्रेडिटर्स, और डेबिट सन्डी डेब्टर्स अकाउंट, क्रेडिट स्टेटरी रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, डेबिट अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट डेब्टर्स अकाउंट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, the buyback of equity shares of any financial year cannot be exceed for it is total paid up equity shares is the financial year। समता अंशों की वापसी खरीद की सीमा किसी वित्तीय वर्ष में उसकी चुकता पूंजी के से अधिक नहीं हो सकती। तो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट टू बी मोर देन 20%। तो राइट आंसर जो है 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 रिलेटेड टू। जो 25 है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा जो है वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ही है, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन से ही है। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो किससे संबंधित है? तो लीज से, पट्टे से नहीं, पट्टे से नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं, अंशों के मूल्यांकन से नहीं, कंटीजेंस ऑफ इवेंट से ही, संदिग्ध तथा चिट्ठों के पश्चात होने वाली घटनाओं से। नेक्स्ट है 27, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। जो लेखांकन का प्रमुख कार्य है तो क्या है? रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा, आंकड़ों, आर्थिक आंकड़ों का अभिलेखन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिक फॉर एक्शन, कार्यों के लिए सूचना उपलब्ध कराना, व्यवसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण, अभिलेखन, क्लासीफाइंग एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल्स, या फिर जो है अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल, गैर आर्थिक लक्ष्यों के प्राप्त। प्राइमरी है रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेटा। राइट आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, in the financial accounts of joint stock company it is deferred tax appear to। संयुक्त स्कंध कंपनी के अंतिम खातों में स्थगित कर बताया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, लाभांश विवरण खाता में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा सकते हैं बिल्कुल, लाभांश नियोजन खाते में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं, नन ऑफ दीज में भी नहीं। तो राइट आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है कंडीशन ऑफ फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इट इज़ द जो है वो सेकंड में है,
राइट आंसर जो है वो 2 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज द रिलेटेड टू, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो किससे संबंधित है? तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से। राइट आंसर 3। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो पर डे की सीरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।